Good morning, students. So, today we are going to start our next topic of physical world and measurement of class 11th of physics. This is our lecture number 4, in which we are going to discuss what is the meaning of dimensional analysis and what are the uses of dimensional analysis. ठीक है, that is the topic of our today's lecture. So in our previous lecture, we had already discussed that what is the how we can calculate the dimensional formula of any physical quantities. I hope you can able to solve the 2 or 3 formulas which I have given to you in a very effective way. So first you just check that whether you are able to solve that these 3 formulas in effective way or not. Okay, so I have given you 3 assignment questions, that is the density, find out the dimensional formula of density, linear momentum and pressure. So that is the solution of these 3 physical quantities dimensional formula. The dimensional formula of density is ml raised to power -3, momentum is ml t raised to power -1 and the pressure is this. ठीक है, so I hope you can able to solve the or calculate the dimensional formula of these physical quantities, and these are 3 more physical quantities which you have to solve in your assignment notebook. So ये 3 physical quantities का मैंने formula आपको already दे दिया है. In this case frequency as you all know it is equal to 1 by time period. So आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे. हमें पता है टाइम पीरियड तो वो है तो टाइम ही, तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करोगे जो आप टाइम के लिए यूज़ करते हैं वही आप टाइम पीरियड के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, सो आपने ये भी सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जब हमारे पास गिवन होती है देन वी कैन रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एम एल और टी. ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, सो हमने क्या करना है इस टॉपिक में, जैसे जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आपको पता है हम डायमेंशंस लिखते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं. तो हमारे पास जो हम ये सारी टर्म्स पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या यूजेस है, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में, यानी ये जो हम डायमेंशनल फार्मूलाज लिखते हैं उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फर्स्ट यूज़ आता है ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं, उसका क्या यूज़ है. सो मेन वी हैव मेन 3 uses of dimensional analysis, so we can discuss one by one. So in my today's topic lecture I have just covered one use of dimensional analysis, that is it is used to check the correctness of any physical relation. ठीक है, that is the first use of dimensional analysis. How many uses we have? We have 3 type of uses of dimensional analysis, but today's lecture we are just going to कवर दिस यूज़ ओनली. ठीक है, तो अब ये कैसे हम यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है. अब मैंने एक टर्म यूज़ की है, एक आपके पास एक इक्वेशन लिखी है, मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगी फिर आपको उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम. ठीक है, तो आपका जैसे आपने ये इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी है. ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इन योर 9th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस 3 मेन इक्वेशंस, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, तो मैंने वही जो आपकी नॉन इक्वेशंस है मैंने उसी को उठाया है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ जो है वो बता रही हूँ कि इसमें हमने मेन चीज़ें क्या क्या लेके चलनी है. तो यू हैव गिवन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, 9th क्लास आई थिंक यू आर all aware what are the meaning of these terms na. So v is the final velocity, u is the इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वेयर ए इज़ द एक्सेलेरेशन एंड टी इज़ द टाइम. ठीक है, तो आपकी काइनेमेटिकल इक्वेशन एक आपके पास होती है. तो जब हम डायमेंशन एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको 2-3 बेसिक टर्म्स जो है, चीज़ें जो है वो आपने माइंड में रखनी है. फर्स्ट चीज़, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक इक्वेशन बन रही है. ठीक है, जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव राइट हैंड साइड. Left hand side we have only one physical quantity, that is velocity, and on the right side we have 3 physical quantities, velocity, acceleration and time. ठीक है, एंड इस 2 टर्म्स में बीच में प्लस का साइन लगा है. तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की एडिशन करते हैं, जैसे एक टर्म मेरे पास ये है और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
मैं मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एडिशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसको एक टर्म कंसीडर करो और इसको एक टर्म कंसीडर करो, तो आप देखोगे ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, ठीक है। whenever you are adding any two terms or you are subtracting any two terms, या addition हो रही हो या subtraction हो रही हो, then always remember that जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ दे आर ऑफ सेम नेचर, वो एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। यानी कि अगर आप टाइम में कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो, इफ़ यू आर एडिंग समथिंग इन टाइम, तो वो जो समथिंग होगा ना, दैट इज ऑल्सो टाइम, वो भी क्या चीज़ होगी, वो टाइम ही होगी। मतलब आप टाइम में क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, तो आप टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आप कोई चीज़ ये टर्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वेलोसिटी में यू आर एडिंग दिस टर्म, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप ऐड करते हो तो सेम टर्म्स में सेम टर्म ही ऐड होती है। तो अगर आप वेलोसिटी में ये चीज़ ऐड कर रहे हो, यानी कि ये चीज़ क्या होगी, दिस टर्म इज ऑल्सो अ वेलोसिटी, ये भी क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी, ठीक है। अब वो आपको मैं बताती हूँ। दूसरी चीज़, वेलोसिटी में जब आप वेलोसिटी को ऐड करेंगे देन यू विल गेट वेलोसिटी, तो आपके पास वेलोसिटी ही आएगी। अब देखो आप कैसे देखोगे, मैंने अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पे। ये वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, है तो वो वेलोसिटी, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज LT-2 एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज T, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड मैंने लिया, राइट हैंड साइड में मेरे पास वेलोसिटी है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू LT-1, ये टर्म यूज कर रही हूँ, LT-1, ठीक है। फिर आगे क्या चीज़ लगी है, प्लस लगा है, ठीक है। तो अब मैंने बोला ये चीज़ भी क्या होनी चाहिए, दिस टर्म इज ऑल्सो क्या होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि वेलोसिटी है या नहीं है, प्लस लिखा। अब एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-2, मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, एंड इनटू टी, टी मीन्स टाइम। हमेशा याद रखना, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल चलता है कि सेम क्वांटिटीज़ में सेम क्वांटिटीज़ ही ऐड होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लाई आप दो डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ को कर सकते हो, डिवीजन भी दो डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ में हो सकता है, बट एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होगी वो हमेशा सेम नेचर में होगी। जैसे यहाँ पे LT-2 है, तो यहाँ पे टाइम है, तो एक्सेलेरेशन को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में एलिजिबल है, बट नॉट फॉर द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये LT-1 है, ये LT-2 इंटू टी है, तो मेरे पास बना LT-1 प्लस L एज इट इज T⁻⁻2 इंटू टी, इट बिकम T⁻⁻1, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप देख लो क्या चीज़ बनी, ये भी क्या है, वेलोसिटी। और जो आपने सेकेंड टर्म है AT, जब आपने A और T को सॉल्व किया देन यू विल गेट LT-1 विच इज ऑल्सो वेलोसिटी। यानी कि जब आप A को T के साथ मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द वेलोसिटी, ठीक है। सो इन दिस इक्वेशन यू आर एडिंग वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी को ही वेलोसिटी में ऐड करते हो। तो जब आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करोगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी आएगी। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, LT-1, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करोगे तो आपके पास वेलोसिटी ही आएगी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट वेलोसिटी, या फिर जैसे आप एडिशन के रूल लगाते हो 2LT-1। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इसमें हमें कोई भी जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे इसके यूजेस है वैसे इसका एक ड्रॉबैक भी है। कि क्या ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। यानी कि डायमेंशन एनालिसिस में whenever we are getting any constant term then we put 1 in that प्लेस, ठीक है। जो आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनकी जगह पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। तो जो इसको और इसमें सॉल्व करोगे आप, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो आपके पास वेलोसिटी ही आएगा। या फिर ऐड करके लिख लो तो आपके पास आएगा 2LT-1। 2 का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो 2 को हम चेंज कर देंगे, इट इज इक्वल टू LT-1 एंड यू विल गेट LT-1, ठीक है। ये आपका
एक मैंने बता दिया, फर्स्ट सेम क्वांटिटीज़ में सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं, सेकंड कांस्टेंट टर्म जो भी आएगी 1/2 आएगा, 3 आएगा, 3/5 आएगा, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है, चाहे सिंगल टर्म आए चाहे फ्रैक्शन में टर्म्स आए, तो जो भी कांस्टेंट टर्म्स होगी यू विल पुट 1 ओवर दैट टर्म। ठीक है, अब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी, तो आपके पास राइट हैंड साइड जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप यहाँ पहुँच गए। आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स ना, तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी, बस आपको डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सेकेंड टर्म, अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इक्वेट कर रही हूँ किसी चीज़ को, तो सबको पता है लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड भी क्या चीज़ होनी चाहिए, वेलोसिटी ही होनी चाहिए। तो वो हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, वेलोसिटी, तो राइट हैंड साइड भी मेरे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो उसमें आपने तीन मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट टर्म, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा सेम टर्म्स की ही एडिशन होती है, क्लियर। सेकेंड टर्म, जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनकी जगह आप 1 पुट करेंगे क्योंकि ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करके वेलोसिटी ही आएगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा। और फोर्थ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, दैट इज़ अगर यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो मुझे पता है राइट हैंड साइड में सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी आएगी। पर सॉल्व करने से पहले देखो, सॉल्व करने से पहले यहाँ वेलोसिटी है तो ये भी क्या चीज़ है, वेलोसिटी ही है, प्लस ये ठीक है दो टर्म्स है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो वेलोसिटी का ही आया। ठीक है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होगी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल आगे दूंगी मैं, एडिशन में राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी यही होंगी। ठीक है, तभी तो आएगा। अगर आप ऐड करोगे तो सेम क्वांटिटीज को ही ऐड कर रहे होंगे ना, तो सारी वेलोसिटीज ही होंगी, तभी ऐड करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आएगी। तो उसको सॉल्व करने से पहले देख लो, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ कब रूल एप्लीकेबल है, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, क्लियर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब सॉल्व करने से पहले देखो, S क्या चीज़ होता है, डिस्टेंस, U इज़ द वेलोसिटी, T इज़ द टाइम, हाफ की जगह कॉन्स्टेंट टर्म है 1 लिखेंगे, A इज़ द एक्सेलेरेशन, T इज़ द टाइम। तो ये क्या चीज़ मैंने आपको बोली है, इट इज़ अ डिस्टेंस। अब पुराना वाला रूल यूज़ करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस आ रहा है तो राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास क्या आना चाहिए, डिस्टेंस ही आना चाहिए, तभी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। दूसरी चीज़, अगर ये डिस्टेंस है और यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है, एक और ये एक, अगर ये डिस्टेंस है तो ये सारी टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, मेरे पास डिस्टेंस ही होना चाहिए, और ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस ही होनी चाहिए। अब चेक कर लो, ये तो मुझे पता है डिस्टेंस है, यू टी को आप अलग से चेक कर दो। देखो यू और टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम टी, टी रेज टू पावर माइनस वन इंटू टी, खत्म। आपके पास क्या आया, एल, यानी कि यू टी को जब हम सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट एल, एंड व्हाट इज एल, एल मीन्स लेंथ, एल लेंथ मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म क्या लिखी है मैंने, हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी क्या चीज़ होनी चाहिए, डिस्टेंस ही होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो आप प्रूव करो इसको, हाफ इज अ कांस्टेंट टर्म, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन पुट 1। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम रेज टू पावर 2, तो टाइम का तो आप टी लिखेंगे लेकिन पावर भी लेंगे, तो टी रेज टू पावर माइनस टू, टी रेज टू पावर 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल गेट एल, यानी कि हाफ ए टी स्क्वेयर डायमेंशनली किसके बराबर होता है, लेंथ के बराबर होता है, वेरी सिंपल। तो आपने प्रूव कर दिया सॉल्व करने से पहले ही, ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या, क्योंकि ऐड हो रही है ना ये सारी टर्म्स, तो ये और ये टर्म्स तो एक जैसी होनी चाहिए, और ये दोनों टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो एक टर्म आनी चाहिए, तो एडिशन हो रही है तो सेम टर्म्स में सेम टर्म्स ऐड होनी चाहिए, तो वो वाली टर्म जो इसके बराबर होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस होना चाहिए।
क्लियर। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये यहाँ यूज़ किया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेंथ, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड यूज़ किया, डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया, यू का एल टी माइनस वन, टी का कैपिटल टी, हाफ एज इट इज छोड़ा मैंने, एक्सलेशन का एल टी माइनस टू इंटू टी रेज टू पावर माइनस टू, और जो एल टी हाफ वाला है वहां हम क्या लिखेंगे, वन। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही तो होनी चाहिए, टी में से सॉल्व करोगे तो आपके पास एल आएगा प्लस टी माइनस टू, टी रेज टू पावर टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट एल, एल में आप एल ऐड करेंगे देन यू विल गेट टू एल, और सिंपल एल भी लिख सकते हो, और टू का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, एल। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास लेंथ है तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास क्या आ रही है, लेंथ ही आ रही है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए जिसमें हमने चार टर्म्स को याद रखना है। टर्म्स क्या बोली, सेम क्वांटिटीज़ में सेम क्वांटिटीज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की जगह हम वन लिखते हैं। ठीक है, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म को वन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है एम एल टी माइनस वन। ठीक है, ऐसे है, यहाँ एम कितना है मेरे पास, ज़ीरो लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास एम ज़ीरो एल टी माइनस वन है, तो राइट हैंड साइड भी एम ज़ीरो एल टी माइनस वन ही है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट राइट हैंड साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट के बराबर हो, बराबर ही तो है, यहाँ एम की ज़ीरो है तो यहाँ एम की पावर भी ज़ीरो है, एल वन है, टी रेज टू पावर माइनस वन है, बोथ साइड ऐसे हैं, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है इफ़ द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द फिजिकल रिलेशन, दोनों साइड फिजिकल रिलेशन के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर डायमेंशंस पावर्स जो है वो सेम आती है तो उसको हम डायमेंशनली क्या रिलेशन बोलते हैं, करेक्ट। डायमेंशनली, नॉट न्यूमेरिकली, डायमेंशनली क्या होता है, वो करेक्ट होता है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे यहाँ है देखो लेफ्ट हैंड साइड एल है तो राइट हैंड साइड भी मेरे पास एल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताया यहाँ पे, एम की पावर ज़ीरो एल टी की पावर ज़ीरो, राइट हैंड साइड में एम की पावर ज़ीरो एल टी की पावर ज़ीरो, ये देखो सेम ही तो है। अगर ऐसी चीज़ आ जाए लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, राइट हैंड साइड की पावर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बराबर आ जाए तो वो रिलेशन डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑफ टू साइड्स ऑफ द फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हो जाए देन दैट रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दे दिए, एम एल टी, तो राइट हैंड साइड पे भी एम एल टी, इसकी पावर ए बी सी है, इसकी पावर को मैंने एक्स वाई जेड लिखा, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग है तो लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की राइट हैंड साइड की पावर्स के बराबर होंगी। लेकिन हमेशा याद रखना, मास की पावर को आप मास की पावर के साथ ही कंपेयर करेंगे और लेंथ की पावर को लेंथ के साथ ही, तो यानी कि मास की पावर अगर करेक्ट है तो ए किसके बराबर आएगा, एक्स के, बी किसके बराबर आएगा, वाई के, एंड सी इज इक्वल टू जेड। ठीक है, क्लियर। और अब इसके न्यूमेरिकल्स ये आया आपको, और ये आपके एग्ज़ाम में सीबीएसई में बहुत पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का, मतलब इसके यूजेस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये बाकी टर्म्स दी है, तो आपने करेक्टनेस कैसे निकालनी है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ये तो मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई हैं, करना कैसे और ऐसे ही लिखना है आपने इसको। ठीक है, आपके पास सोल्यूशन कैसे करोगे, ये आपके पास दी है, तो आपने पहले लिखना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस यू टी जो आपको करवाए हैं, फिर आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एस का डायमेंशनल फार्मूला एल। ठीक है, फिर आपने क्या यूज़ करना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपने डायमेंशनल फार्मूला लेके चलना है, यू का एल टी माइनस वन, टी का कैपिटल टी, हाफ की जगह आप क्या पुट करेंगे, वन, एक्सीलेशन का और टाइम का, बेस से मैं पावर ऐड करके यू विल गेट एल, by solving this term you will get L, when you add L into L
देन यू विल गेट 2l, और 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, आपने क्या चीज़ करनी है, चेक द करेक्टनेस। ठीक है, डायमेंशनली देखना है कि डायमेंशनली दोनों करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली देखने के लिए सिर्फ आपको जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं उनके डायमेंशंस को चेक करना होता है। तो दोनों बराबर है, एल की पावर 1, यहाँ पे भी एल की पावर 1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखना ही लिखना है, यहाँ तक नहीं छोड़ना है। क्या चीज़ अप्लाई की आपने, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ ईच फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रिलेशन आर सेम, सो द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सिंपल। सेकंड आपको मैंने एग्जांपल दिया, एडिशन का तो दे दिया, अब सब्ट्रैक्शन का। आप इस वाले से भी बहुत ज़्यादा आपने टर्म्स किए हैं, ये वाली इक्वेशंस की हैं। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एस, where v and u are the initial and the final velocity, s is the distance, and we will check the dimensional correctness। ठीक है, सो आपके क्या करना है, सेम ये ज़रूर लिखना है, u के डायमेंशनल फार्मूला, v का, a का और s का। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1 स्क्वेयर भी है होल पावर 2 माइनस एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का होल पावर 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बच्चे एल पे स्क्वायर लगाते हैं, टी पे लगाना भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बोथ साइड होगा एल स्क्वायर टी रेस्ट पर -2, माइनस इसको सॉल्व किया। अब जैसे आप मैथ्स में करते हैं तो 5 माइनस 5 आए तो आप उसको 0 कर देते हैं, लेकिन डायमेंशंस वाले में नहीं करना ऐसा। ठीक है, अगर आप इस टर्म जैसे आप वेलोसिटी में से एल टी माइनस 1 में से, ये आपके पास है एल टी माइनस 1 माइनस एल टी माइनस 1, प्लस वाला तो आपने कर लिया। क्या लिखते हैं इसको, एल टी माइनस 1, या फिर हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट एल टी माइनस 1। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है एल टी माइनस 1 माइनस एल टी माइनस 1, इट डज नॉट इक्वल टू 0। वेलोसिटी में से अगर आप वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी में से अगर आप वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथ्स नहीं अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी में वेलोसिटी की एडिशन होगी, देन यू विल गेट वेलोसिटी, एंड व्हेनेवर यू आर सब्ट्रैक्टिंग वेलोसिटी विद वेलोसिटी देन यू विल गेट अगेन वेलोसिटी, नॉट 0। तो अगर आप लेंथ में से लेंथ करो, जैसे एल माइनस एल आ गया, ठीक है, हम डायमेंशंस यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एम एल टी यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 माइनस 5 नहीं कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ये तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो उसमें आप 0 नहीं लिखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप लेंथ में से लेंथ को माइनस कर रहे हो, एल में से एल को माइनस कर रहे हो, तो ये 0 नहीं आएगा। डिस्टेंस में से डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। एल प्लस एल करोगे तो भी क्या आएगा, एल ही आएगा, पर उसको हम 2l लिख देते हैं, 2l में 2 को जगह हम 1 लिख देते हैं, बस ये है, सिंपल। तो इस वाली टर्म्स में से सेम क्वांटिटीज में से सेम क्वांटिटीज को माइनस करोगे तो आपके पास वही क्वांटिटी आएगी, यानी कि इसमें से इसको माइनस किया तो ये आएगा। क्लियर, राइट हैंड साइड यूज करेंगे, फिर 2 की जगह 1, एक्सीलेशन डिस्टेंस, यू विल गेट दिस। नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस of fundamental quantity, they are equal to right hand side के dimensions, so principle of homogeneity के according this relation is perfectly correct, dimensionally correct। okay, so this is your assignment question। ठीक है, fs is equal to half mv square minus half mu square, where f is the force, s is the distance, m is the mass, v is the final velocity, and u is the initial velocity। and in this case you have to check that whether this relation is dimensionally correct or not। ठीक है, आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन solve the numericals of check the correctness of the physical relation। for solving these type of numerical you must have full knowledge of the calculation of the dimensional formula of physical quantities। ठीक है, so try to learn the dimensional formula or the formula of the different type of physical quantities which I have given to you in our last lecture। ठीक है, तो आपने उसको लर्न करना है। तो धीरे धीरे हम टर्म्स, जैसे आप दिनेश पब्लिकेशन की बुक में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है, तो आपने धीरे धीरे लर्न करनी है। जैसे आपको 11 फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने दे दी है, तो वो आपने लर्न करनी है। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि वही टर्म आपको लर्न होंगी तब आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके।